हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व शफीइल उम्मति यौमल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरुजिल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप अपने दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बारगाह रसूल आले रसूल में झूम झूम कर दुरूद सलाम का तोहफा पेश कर लें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम को दो निस्बतें हासिल हैं। जश्न इमाम रिफाई और मरहूम अल्तमश गफरल्लाहु लहू के ईसाले सवाब की। इधर तवज्जो दें आप हजरात, वो तो अपना काम करेंगे इंतजामिया। मरहूम अल्तमश दारुल उलूम अनवार रज़ा के तालिबे इल्म थे और तालिबे इल्मी के ज़माने में ही बीमार हुए और दुनिया से रुखसत हो गए। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स इल्म हासिल करते हुए इंतकाल कर जाए उसको शहादत का मर्तबा मिलता है। इल्म की तलब में, इल्म के सफर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको शहादत का मर्तबा मिलता है। तो ये जो बच्चे का जो इंतकाल हो गया मरहूम अल्तमश, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद फरमाए और उसे जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस बच्चे को शहादत का मर्तबा मिला गया। ये शहादती हुक्मी है, अगरचे वो शहादती हकीकी नहीं कह सकते। शहादती हकीकी का मतलब तो ये होता है कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैदान जंग में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दे, उसे हकीकी शहीद कहा जाता है। लेकिन इस तरह के दूसरे और भी शुहदा हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया कि ये शहीद है। जैसे पेट की बीमारी में अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसको भी हुजूर ने फरमाया कि वो शहीद है। ताउन की बीमारी में कोई इंतकाल कर जाए तो उसके बारे में भी हुजूर ने फरमाया कि वो भी शहीद है। दीवार के नीचे दबकर अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसके बारे में भी हुजूर ने फरमाया कि वो भी शहीद है। इसी तरीके से आग में जलकर कोई इंतकाल कर जाए तो उसके बारे में भी हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो भी शहीद है। पानी में डूबकर अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसके बारे में भी फरमाया कि वो भी शहीद है। इसी तरह इल्म की राह में इल्म हासिल करते हुए अगर कोई इंतकाल कर जाए उसके बारे में भी हुजूर ने फरमाया कि वो भी शहीद है। और तालिब इल्म का मकाम और मर्तबा, तालिब इल्म का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि जो ऐसा रास्ता तय करता है जिस रास्ते पर चलने का मकसद इल्म हासिल करना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। यानी तालिब इल्म को
अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है, और ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है, आपने समाअत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतदहु अजनिहतहा लिदल्ल तालिबिल इल्म, कि बेशक फरिश्ते तालिब इल्म को राजी करने के लिए, तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए अपने परों को बिछा दिया करते हैं। तो ये तालिब इल्म का मकाम और मर्तबा, तालिब इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान होता है, उसका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा होता है जो इल्म हासिल करता है। और आज हाल क्या हो गया हमारी आवाम का, कि जो बच्चा पढ़ता होता है मदरसे में, दारुल उलूम में, जो इल्म हासिल कर रहा होता है, जो दीन की तालीम हासिल कर रहा होता है, उसको हकीर समझा जाता है, उसको छोटा समझा जाता है, उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। अरे आपकी आम लोगों की वो औकात नहीं होगी, वो हैसियत नहीं होगी जो मकाम और मर्तबा एक तालिब इल्म का हुआ करता है। उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। आपके और हमारे आम लोगों के कदमों के नीचे क्या फरिश्ते पर बिछाते हैं? ये तालिब इल्म है जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। तो ये तालिब इल्म का मकाम और मर्तबा, और ये कैसे मिलता है? ये मकाम और मर्तबा इल्मे दीन की बरकत से मिलता है। इल्मे दीन ये एक ऐसा फजीलत वाला मकाम है, ऐसा दर्जा है कि दुनिया का कोई भी मकाम, दुनिया का कोई भी दर्जा, दुनिया का कोई भी मर्तबा, दुनिया का कोई भी मनसब, दुनिया का कोई भी ओहदा इस मकाम और मर्तबे का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे वो बादशाह हो या वजीर हो, आलिम के बराबर नहीं हो सकता। आलिम की वो फजीलत है, आलिम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया। ये इल्म की बरकत से मिलता है, क्योंकि इल्म वो चराग है, इल्म वो रोशनी है जो जहालत के अंधेरों को दूर कर दिया करती है। इल्म की बरकत से इंसान हिदायत पा जाया करता है, रहनुमाई हासिल कर लेता है, और इल्म की बदौलत ही इंसान बनता है। अगर इल्म नहीं है तो इंसान जानवरों से भी बदतर है। ये इल्म ही है जो इंसान को इंसान बनाता है, अशरफुल मखलूकात बनाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब एक कौल है। आप इरशाद फरमाते हैं कि वो मोमिन जो इल्म वाला है, उसका दर्जा उस मोमिन के मुकाबले में जो इल्म वाला नहीं, अगरचे वो बादशाह ही क्यों ना हो, इतना बड़ा है आलिम का दर्जा, जैसे कि एक तेज रफ्तार घोड़ा 60,000 साल तक दौड़ाया जाए, उसको चलाया जाए, उसको भगाया जाए, तो 60,000 साल में कितने फासले पर पहुंचेगा। एक आलिम का दर्जा गैर आलिम के मुकाबले में उतना ही ज्यादा है। इल्म की ये फजीलत है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी जो मकाम और मर्तबा मिला, आपको मसजूदे मलाइका बनाया गया इल्म ही की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम, क्या है आयत करीम, इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को सारी चीजों के नाम बता दिए, सिर्फ नाम नहीं बल्कि सारी चीजों की तफसीलात, किसका फायदा क्या है, कौन सी चीज का नुकसान क्या है, तरीका इस्तेमाल क्या है, और सारी चीजों, बल्कि रिवायतों में यहां तक आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 7 लाख जबानों का भी इल्म अता फरमाया। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम है, तो हमारे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम क्या होगा। अगरचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, जाहिर के एतबार से तो हमारे आका के भी वालिद हैं, लेकिन हमारे आका हुजूर की भी असल है। इमाम कहते हैं ना, जाहिर में मेरे नख्ल, जाहिर में मेरे नख्ल, हकीकत में मेरी असल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गोया ज़बान हाल से ये इरशाद फरमा रहे हैं, जाहिर में मेरे नख्ल, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी असल है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से हजारों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया, और आपके नूर ही से ये पूरी कायनात बनी है। तो
अब सोचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है, तो हमारे नबी के इल्म का आलम क्या होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो ये मकाम और मर्तबा मिला, फरिश्तों को आपको सजदा करने का हुक्म दिया गया, ये आपके इल्म की वजह से था, ये इल्म की बरकत थी, इल्म की वजह से आपको ये मकाम और मर्तबा मिला। इसी तरीके से आप दीगर अंबिया किराम की जिंदगियों में देखें तो इल्म ने क्या क्या कार फरमाई की है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का वाकया आपने सुना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, वो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से फैज हासिल करने के लिए जा रहे हैं, उनके पास इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाता है, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि खिज़्र को हमने अपनी बारगाह से इल्म अता फरमाया। और ये उसी इल्म की बरकत थी कि आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील कद्र पैगंबर का उस्ताद बना दिया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया याद किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, कि ए परवरदिगार तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया। और इसी इल्म की बरकत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से बाहर तशरीफ लाए, और इसी इल्म की बरकत से आपको मिस्र की बादशाहत नसीब हुई। ये इल्म की बरकत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िराह बनाने का, हथियार बनाने का हुनर अता फरमाया। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हथियार बना लिया करते थे, लोहे को, मेटल को हाथ में लेते थे, वो मोम की तरह नरम हो जाता था और उसको मोड़कर जो चाहे आप बना दिया करते थे। ये आपका मौजिज़ा था। इसी इल्म की बरकत से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा मिला। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें, अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म के बारे में इरशाद फरमाता है, वअल्लमनाहु मंतिक़त तैर, कि हमने सुलेमान को परिंदों की बोली सिखाई। वो परिंदों की बोली जानते थे, जानवरों की बोली जानते थे, वो दूसरी मखलूकात की जबानें भी जान लिया करते, समझ लिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इसी इल्म की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि दूसरी मखलूकात का भी आपको बादशाह बना दिया। बहुत सारी जिन्नात का भी आपको बादशाह बनाया, इंसान का भी बादशाह बना दिया, जानवरों की भी बादशाहत अता फरमाई और परिंदों की भी बादशाहत अता फरमाई। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कैसा इल्म अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये इल्म की बरकत थी कि बचपने में गहवारे में रहते हुए आपने अपनी वालिदा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बराअत का इजहार फरमाया। ये वही इल्म था जिनके बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में परवरदिगार फरमाता है, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म का मामला है। अब सोचें कि ये अंबिया किराम हैं जिनके इल्म का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, लेकिन आपने गौर किया कि जितने भी अंबिया किराम के इल्म के ताल्लुक से ये जो आयतें मैंने आपको पढ़ के सुनाई, तो मखसूस चीजों के इल्म का उसमें तज़किरा है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का तज़किरा फरमाया, तो किसी मखसूस चीज के इल्म का जिक्र नहीं किया, बल्कि परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि महबूब आप जो कुछ भी नहीं जानते थे उन सारी चीजों का इल्म आपको आपके रब ने अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब जो कुछ में तो सब कुछ आ गया, मां आम्मा है, यानी सारी चीजों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता फरमा दिया। तो ये इल्म है जिसकी वजह से मकाम और मर्तबे मिलते हैं। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, दुर्र मुख्तार के अंदर ये बात लिखी हुई है, अल इल्मु वसीलतुन इला कुल्ली फजीला, कि इल्म हर फजीलत हासिल करने का एक जरिया है, एक वसीला है। इल्म के जरिए से ऊंचे ऊंचे मकाम मिलते हैं। हम तो इंसान हैं, हम इल्म हासिल करेंगे तो यकीनन हमारा मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। कभी कभी जानवरों को भी अगर इल्म सिखा दिया जाए, जानवरों को भी अगर तालीम दे दी जाए, तो उस जानवर का भी मकाम मर्तबा ऊंचा हो जाता है। कुत्ते को ले लें आप, कुत्ता कितना जलील जानवर है, नापाक माना जाता है और उसकी कोई हैसियत नहीं, कहीं गली कूचे में आ जाए तो उसको
उसको भगा दिया जाता है, उसको लताड़ा जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन यही कुत्ता, जब इसी कुत्ते को शिकार करना सिखा दिया जाए, शिकार करने की उसको तालीम दे दी जाए, उसको सीधा दिया जाए और वो शिकार करना सीख जाए और 2-3 मरतबा उसका तजर्बा हो जाए। उलमा फरमाते हैं कि एक मरतबा भेज कर देखे कि खुद खाता है या अपने मालिक के लिए रोक रखता है, दूसरी मरतबा भी भेज कर देखे, तीसरी मरतबा भी अगर वो नहीं खाता है, इसका मतलब यह है कि वो सीख चुका है, वो शिकार करना सीख चुका है और वो उसको तालीम जो है कि वो शिकार करने की हासिल हो चुकी है। अब उसके बाद सोचें, यही वो कुत्ता जिसको जलील समझा जाता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई वकात नहीं, अब यही कुत्ता बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको छोड़ा जाए और यही कुत्ता जाकर किसी हलाल जानवर का शिकार करे, बकरी का शिकार करे, हिरन का शिकार करे और उसको रोके रखे और उसमें से कुछ भी न खाए, तो उसका किया हुआ ये शिकार भी इंसान के लिए खाना हलाल हो जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सैयद अहमद कबीर रिफाई, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अशरफुल फुकहा। ये नारे बरकत है कि वो कुत्ते का मकाम मर्तबा इतना ऊंचा हो गया कि अब उसका किया हुआ शिकार भी हलाल है। तो हम और आप तो इंसान हैं, हम और आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो हमारा मकाम मर्तबा बुलंद क्यों नहीं होगा? इल्म की वजह से ऊंचे मकाम मिलते हैं, बल्कि विलायत का जो दर्जा मिलता है वो भी इल्म की वजह से। वैसे तो विलायत वह भी है, कसबी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का अतिया है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है ये मनसब अता फरमाता है, लेकिन उसके हुसूल के लिए कुछ चीजें वसीला बनती हैं, कुछ चीजें जरिया बनती। उनमें सबसे अहम जरिया है इल्म। अल्लाह तबारक व तआला जाहिल को कभी अपना वली बनाता ही नहीं। बगैर इल्म के कोई अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता, बगैर इल्म के कोई अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विलायत जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। विलायत अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है और जाहिल उस अमानत का अहल ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो उसका अहल होता है उसी को ये अमानत अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा है, आप सुनते रहते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुनो खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन पर न कोई खौफ है, न वो गमगीन होंगे। और अल्लाह के वली कौन है? उनके दो औसाफ आगे बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाए और जो अल्लाह से डरते हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं। पता क्या चला कि अल्लाह के वलियों की ये जो खूबियां हैं, ये जो गोया के दो शराइत हैं कि ईमान वाला होना ये भी शर्त है और मुत्तकी और परहेजगार होना, अल्लाह से डरने वाला होना शर्त है। जो ईमान वाला होगा, जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, वही अल्लाह का वली हो सकता है। अब आप देखें यहाँ पर ईमान वाले तो और भी हैं, ईमान वाले तो हम और आप भी हैं, लेकिन क्या हर कोई अल्लाह का वली बन जाता है? दूसरी शर्त को पूरा करना जरूरी होता है, वो है क्या? तकवा और परहेजगारी। अब आप मुझे बताइए, तकवा और परहेजगारी क्या ऐसे ही हासिल हो जाती? क्या कोई जाहिल मुत्तकी परहेजगार बन सकता है? नहीं। बगैर इल्म के कोई शख्स मुत्तकी भी नहीं बन सकता, बगैर इल्म के कोई शख्स परहेजगार भी नहीं बन सकता। परहेजगार बनने के लिए भी इल्म चाहिए, मुत्तकी बनने के लिए भी इल्म चाहिए। मुत्तकी बनने का मतलब ही ये होता है कि शरीयत पर अमल करे, हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने, हराम को छोड़ दे, नाजायज चीजों को छोड़ दे, गुनाहों के कामों को छोड़ दे, नेकियां करने लग जाए, अल्लाह को राजी करने वाले काम करने लग जाए। अब ये मुत्तकी उस वक्त होगा जब वो इन सारे कामों को करेगा और नवाही को छोड़ देगा, अवामिर पर अमल करेगा, तब जाके वो मुत्तकी बनेगा। लेकिन मुत्तकी बनने के लिए इल्म जरूरी, क्योंकि अवामिर और नवाही जब तक उसको मालूम नहीं तो तकवा कहां से आएगा? हलाल और हराम का जब तक उसके पास इल्म नहीं है, जायज और नाजायज का जब तक उसके पास इल्म नहीं है, शरीयत के अहकाम का जब तक उसके पास इल्म नहीं है, तब तक तकवा कहां से आएगा? परहेजगारी कहां से आएगी? तो पता क्या चला कि मुत्तकी बनने के लिए भी इल्म होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह इब्तिदाई दौर था, मुल्तान में इल्म हासिल कर रहे हैं और रोजाना वहां की एक मस्जिद में जाते थे और सबक याद किया करते थे, बाकायदा किताब लेकर बैठते थे। तो एक मौके पर एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर उसी मस्जिद में बैठकर फिक्र की बड़ी मशहूर किताब है अन-नाफि, वो पढ़ रहे थे, उसका सबक याद कर रहे थे कि उसी दरमियान
हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह उसी मस्जिद में तशरीफ लाए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीदुद्दीन के पीरो मुर्शिद हैं, लेकिन अभी तक मुरीद बने नहीं हैं। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस मस्जिद में तशरीफ लाए, जैसे ही हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उनको देखा तो देखते ही रह गए और फिदा हो गए। फौरन इरादा बना लिया कि अगर मैं मुरीद बनूंगा तो इन्हीं का बनूंगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए और हजरत बाबा फरीदुद्दीन खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब नमाज से फारिग होंगे और मैं इनके कदमों में गिर जाऊंगा। जैसे ही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह नमाज से फारिग हुए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन बारगाह में हाजिर हो गए, कदमों में गिर गए, अर्ज करते हैं हुजूर हल्क़े इरादत में शामिल फरमा लीजिए, मैं मुरीद होना चाहता हूं, मुझे मुरीद बना लीजिए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुरीद तो बना लिया, लेकिन ऐसा लगाव हो गया, ऐसी मोहब्बत हो गई। बाबा फरीदुद्दीन अर्ज करते हैं कि अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप दिल्ली तशरीफ ले जा रहे हैं, मुझे भी साथ में लेकर चलिए। तो आप जानते हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने क्या इरशाद फरमाया था, उसमें हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सबक है, खास तौर पर जो तलबा बैठे उनके लिए तो बहुत बड़ा सबक है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने मुरीद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से फरमाते हैं कि नहीं, अभी मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, कि क्योंकि अभी तुमने पूरे तौर पर इल्म हासिल नहीं किया है, अभी इल्म हासिल करो, जब इल्म हासिल कर लो, जब फारिगुत तहसील हो जाओ, तब मेरे पास दिल्ली में आ जाना, क्योंकि जो बेइल्म आबिद होता है वो शैतान का मस्खरा होता है। जो बेइल्म आबिद होता है वो शैतान का मस्खरा, यानी गोया कि शैतान का खिलौना होता है। फिर शैतान उसके साथ जिस तरह चाहे खेलता है, उसको जिस तरह चाहे गुमराह करता है, उसको जिस तरह चाहता है बहकाता है, उससे गलत काम करवाता है। तो पता क्या चला कि शैतान से बचने के लिए भी इल्म होना जरूरी है। और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये नसीहत भी है कि इल्म हासिल करो, ये अल्लाह के वलियों की जिंदगी है। आज का जो प्रोग्राम, एक जो दूसरी निस्बत है, हजरत इमाम रिफाई सैयद अहमद कबीर रिफाई सैयदुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह 7 साल की उम्र में आपने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया और 20 साल की उम्र तक आगे के उलूम हासिल करते रहे। आपने कुरान का इल्म हासिल किया, तफसीर का इल्म हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया, फिक्र का इल्म हासिल किया। उस जमाने में जो भी उलूम राइज थे, सारे उलूम उसकी तहसील की, सारे उलूम हासिल किए, फारिग तहसील हो गए। आपके वाली साहब का तो 7 साल की उम्र में ही इंतकाल हो गया था। आपके मामू जान ने हजरत सैयद मंसूर बताई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपकी तरबियत की और आपको इस तरीके से ज़ेवरे इल्म से आरास्ता किया। और जब आप फारिग तहसील हो गए तो आपके मामू जान ने आपके अंदर वो सलाहियत देखी कि अपने बेटे की जगह पर आपको अपना जानशीन और खलीफा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म की बरकत थी। तो इल्म के जरिए से ये मकाम और मर्तबे हासिल होते हैं अल्लाह तबारक व तआला इल्म की बरकत से। अब जो आलिम जो बन जाता है तो आलिम का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। एक हदीस पाक आपको सुनाऊं, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दी हत्ता नमलता फी जुहरिहा वल हूत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैरा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते और जमीन और आसमान के सारे लोग, सारी मखलूकात, यहाँ तक के चींटी अपने सुराख में और मछली पानी में, दरिया में लोगों को भलाई सिखाने वाले पर दुरूद भेजते हैं। दुरूद भेजने का मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को भलाई सिखाने वाले आलिम दीन पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमाता है और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, आसमान और जमीन की मखलूकात उस पर दुरूद भेजती है। इसका मतलब ये है कि आसमान और जमीन की मखलूकात और फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत और दुआए मग़फ़िरत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आलिम का मकाम मर्तबा है। आलिम के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की बारिश नाजिल होती है, फरिश्ते भी उसके लिए दुआए रहमत करते हैं, आसमान और जमीन की सारी मखलूकात भी उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। एक हदीस पाक और समाअत फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी, कि जिसने किसी आलिम की जियारत की गोया कि उसने मेरी जियारत की।
मन साफहा आलिमन फकान्नमा साफहानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफहा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफहा किया। वो मन जलसा आलिमन मन जलसा मजलिस आलिम, जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा, और जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसे मेरे साथ जन्नत में बिठाएगा। ये आलिम का माशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मन तअल्लमल इल्म लियुअल्लिमन नासा उतिया सवाब 70 सिद्दीक़ा, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि लोगों को सिखाए, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि लोगों को सिखाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। एक आखिरी हदीस पाक बयान करके रुखसत हो जाऊं, क्योंकि अभी आपको एक खुसूसी और कलीदी खिताब हजरत अल्लामा सरफराज अहमद अजहरी साहब क़िबला का समाअत करना है। वो हमारी आज की इस महफिल की वो रौनक है और इस महफिल के चिराग हैं, तो आपको उनका खिताब भी समाअत करना है। तो ये आखिरी हदीस पाक, बड़ी प्यारी हदीस पाक, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर भी गौर करें कि बगैर तकल्लुफ के कैसी वो रियायत सजा हो जा रही है। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन जलसा इंदा आलिमिन साअतैनि औ अकल माहु लुक़मतैनि औ समिअ मिनहु कलिमतैनि औ मशा माहु खुतवतैनि आताहु अल्लाहु जन्नतैनि आताहु अल्लाहु तआला जन्नतैनि कुल्लु जन्नतिन मिस्लु दुनिया मर्रतैनि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो शख्स किसी आलिम के पास 2 घड़ी के लिए बैठे या उसके साथ 2 लुक़मे तनाउल करे, 2 निवाले खाए, या उससे 2 दीन की बातें सुने, या उसके साथ 2 कदम चले, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा, और उनमें से हर जन्नत दुनिया की 2 गुनी होगी। सुभान अल्लाह। दुनिया की 2 गुनी बड़ी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम को ये मकाम मर्तबा अता फरमाया। लेकिन ये जो आलिम की बात चल रही है ना, ये आलिम रब्बानी की बात चल रही है। वो आलिम जो अपने इल्म पर अमल करता है, जो शरीयत का पाबंद है, जो खुल्लम खुल्ला गुनाह कबीरा नहीं करता, ये उस आलिम की फजीलत बयान हो रही है, ये उस आलिम का मकाम व मर्तबा बयान किया गया। तो ये उलमा है, उलमा से आप मोहब्बत भी करें, उलमा की बारगाह में हाजिरी दें, उनकी सोहबत में उठने बैठने वाले बन जाएं, यकीनन आपको बहुत बरकतें हासिल होंगी। अगर आपका दिल सख्त हो गया है गुनाहों की वजह से, आपका दिल सख्त हो गया, उलमा की सोहबत में उठने बैठने लग जाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दिल नरम हो जाएगा, गुनाहों से नफरत पैदा हो जाएगी और नेकियों से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। क्योंकि ये जो उलमा होते हैं ना, उलमा ये बेहतरीन हमनशीन होते हैं, जिनकी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्र फरोश से दी है कि इत्र फरोश की दुकान में अगर आप जाएं, इत्र वाले की दुकान में अगर आप जाएं, तो अगरचे इत्र खरीदेंगे नहीं, कभी खरीद कर भी आएंगे, लेकिन अगर नहीं भी खरीदा, जब आप इत्र की दुकान से बाहर आएंगे तो मुअत्तर और खुशबूदार होकर निकलेंगे। तो आलिम दीन की मजलिस में भी अगर आप आएंगे ना, तो अगरचे आपको कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन आप खुशबूदार हो जाएंगे, उसकी सोहबत की बरकत आपको मिलेगी। क्योंकि जहां इल्म की महफिल होती है वहां अल्लाह की रहमतों की बारिश नाजिल होती है। तो ये उलमा का मकाम मर्तबा है। आज उलमा से करीब होने की जरूरत है, लोग उलमा से दूर होते जा रहे हैं। आपको दीन सीखना है, आपको शरीयत सीखनी, कौन बताएगा आपको? दीन और शरीयत का इल्म आपको कौन देगा? ये उलमा ही तो हैं, ये मुफ्तियान किराम ही तो हैं जो दीन सिखाते हैं, जो शरीयत के अहकाम सिखाते हैं। और दीन सीखे बगैर चारा नहीं। मैंने अभी अर्ज किया कि जो बगैर इल्म के इबादत करता है ना, वो शैतान उसको जिस तरह चाहे बहका लेता, गुमराह कर देता है। वो तामीर अदब का बड़ा मशहूर वाकया है, सुना है कि नहीं आपने? बच्चों ने तो पढ़ा होगा, वो छोटे बच्चे भी अभी मकतब में पढ़ते होंगे। वो शैतान ने अपने चेलों को कहा कि नहीं, वो जब उसका एक चेला आया कि मैंने आज एक तालिब इल्म को इल्म सीखने से रोक दिया, तो खुश हो गया, इब्लीस खुश हो गया। और दूसरे अब चेलों ने जो है कहा कि ये इसने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया, हमने तो इससे बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े लोगों को गुमराह किया, किसी को नमाज पढ़ने से रोक दिया, किसी को इबादत से रोक दिया, किसी को इस काम से रोक दिया, इसने एक तालिब इल्म को इल्म हासिल करने से रोक दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो फिर वो इब्लीस लेकर गया था, वो वाकया बयान करने का वक्त नहीं। उसने फिर आजमाइश कराई थी कि देखो इल्म की क्या बरकत होती है। ये इल्म होता है जो शैतान से भी बचा लिया करता।
वो फिर आलिम दीन थे, वो अपने इल्म की बरकत से शैतान के बहकावे में नहीं आए और वो बच गए। तो ये उलमा हैं, इनकी बारगाह में हाजिर हो जाएं। जो हदीस पाक हमारे सैयद साहब क़िबला अक्सर और बेशतर सुनाया करते हैं, कौन सी, उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमिअन फला तकुनिल खामिसा फतहलिका, कि या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, यानी इल्म हासिल करने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, या आलिम की बातें सुनने वाले बनो, पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। अरीजा पेश कर रहा हूँ कि किरत करेंगे, उसके बाद एक नाशी पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा अवहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन व من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين
इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार ज़माने को दुआ देते हैं, मेरे सरकार ज़माने को दुआ देते हैं, मेरे सरकार ज़माने को दुआ देते हैं। बेसहारों को वो दामन में छुपा लेते हैं, बेसहारों को वो दामन में छुपा लेते हैं। और इश्क़ सरकार में अपने को फना जो कर दे, इश्क़ सरकार में अपने को फना जो कर दे, इश्क़ सरकार में अपने को फना जो कर दे, इश्क़ सरकार में अपने को फना जो कर दे। रहती दुनिया में वो जन्नत का मजा लेता है, रहती दुनिया में वो जन्नत का मजा ले। मेरे सरकार ज़माने को दुआ देते हैं। आखिरी से मुलाज़ा जब भी होती है हमें दी की चाहत आका, जब भी होती है हमें दी की चाहत आका, जब भी होती है हमें दी की चाहत आका, जब भी होती है हमें दी की चाहत सामने रहे लिप कुरान सजा लेते हैं, सामने लिप कुरान सजा लेते हैं। मेरे सरकार ज़माने को दुआ देते हैं, बेसहारों जिसके नाम से आज ये प्रोग्राम मंसूब है हज़रत सैयदुल औलिया सैयदना इमाम अहमद कबीर रफ़ाई अलैहि। आइए उन्हीं की बारगाह में सिर्फ 2 दिन शेर आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि।
कबीर फागी क्या शान तुमने पाई अहमद